समाधि के सोपान अध्याय 20। अपने उपदेशों को चालू रखते हुए गुरुदेव ने कहा, तिल तिल कर मैं तुम्हारे व्यक्तित्व पर अधिकार करूंगा। पग पग चलकर तुम मेरे निकटतर आते जाओगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा प्रभु और ईश्वर हूँ, तथा मैं तुम्हारे और मेरे मध्य इंद्रिय भोग रूपी देवताओं या तत्संबंधी विचारों को सहन नहीं करूंगा। वत्स, पर्दों को चीर डालो। तब मैं जान पाया कि गुरुदेव ने ही मेरा दायित्व ले लिया है। मेरे मस्तक पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने पुनः कहा, इंद्रियातीत अनुभूतियां अच्छी हैं, किंतु चरित्र द्वारा उत्पन्न होने वाली चेतना इंद्रियातीत अनुभूति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। चरित्र ही सब कुछ है तथा चरित्र त्याग से ही बनता है। दुख तथा आघात हमारी आत्मा की शक्ति को प्रकट कर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। उनका स्वागत करो। ये जिन देवी सुअवसरों का निर्माण करते हैं, उन्हें देखो। जैसी की कहावत है, हीरा हीरे को काटता है, उसी प्रकार दुख ही पाश्विक प्रवृत्तियों को जीतता है। धन्य है दुख। महाभक्तिमती कुंती ने प्रभु से प्रार्थना की थी कि उसके भाग में सदा दुख ही पड़ते रहें, जिससे कि वह सदैव प्रभु का स्मरण करती रह सके। वत्स, उसकी प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना थी। तुम भी उसी प्रकार प्रार्थना करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो यह जान लो कि दुख तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाएगा तथा तुम्हारा श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रकट हो उठेगा। यदि अमरत्व को प्रकट करना हो तो मर्त्य का दमन कर उसे सूली पर चढ़ाना होगा। तुम्हारा सत्य स्वरूप चेतना के अस्थायी आधार के पीछे ही है। वत्स, संकीर्णता ना रखो। तुम्हें आध्यात्मिक जीवन का एक पथ स्वीकार करना है। उस विषय में धर्मांध क्यों होते हो? ईश्वर प्राप्ति केवल एक ही उपाय से नहीं होती, सभी पथों से उन्हें पाया जाता है। जहां कहीं भी महिमा और महत्ता है, प्रभु स्वयं वहां प्रकट हैं। सभी दीवारों को ढहा दो। तुम्हारे लिए कोई विशेष सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। सर्वतोमुखी बनो। तुम्हारा संपूर्ण कर्तव्य आत्मपूर्णता में ही है। सब विचारों को छोड़कर केवल एक ही विचार का उपदेश देने की आज्ञा तुम्हें किसने दी? उपदेश ही देने की आज्ञा तुम्हें किसने दी? मैंने अल्प मात्रा में तुम्हारी आंखें खोली हैं। उसके पूर्व तुम्हारी दृष्टि आच्छादित थी। अब तुम यह जान पा रहे हो कि दूसरों को शिक्षा देने के पूर्व तुम्हें स्वयं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अहंकार के प्रति सावधान रहो। तथा कथित निस्वार्थता तथा कार्य करने की इच्छा के पीछे यही गहरा पेट अहंकार है। वस्तुतः अहंकार ही सबसे बड़ा अभिशाप है। पहले स्वयं को नियोजित करो। चंचल मन के साथ दूसरों की भलाई करने की आशा तुम कैसे कर सकते हो? सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है एकाग्रता। तुम्हारी ऊपरी चेतना उतनी ही स्वेच्छाचारी और अप्रशिक्षित है जितना कि एक उदंड बालक। आवश्यक यह है कि तुम अपनी गहराई को, तुम्हारे सच्चे स्वरूप को ऊपर सतह पर लाओ। एक क्षण देवता होना और दूसरे क्षण वासनाओं का दास हो जाना नहीं चलेगा। वत्स, चरित्र, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, दर्शन की कसौटी है। बुद्ध तथा ऋषियों के काल तथा आधुनिक युग के मध्य आदर्शवाद और रोमांस का आकर्षण आज भी खड़ा है। पृथ्वी जैसी आज है, उस समय भी वैसी ही थी। ग्रीष्म उष्ण तथा शीत ऋतु ठंडी थी। मनुष्य के
हृदयों में वासनाएं थी। धन और दरिद्रता, स्वास्थ्य और रोग साथ साथ थे। जंगल, पहाड़, नदियाँ, नगर, बाजार सभी थे और मृत्यु तब भी सभी जगत अकस्मात व्यक्ति के प्राण हर कर लेती थी, जैसा कि वह आज भी करती है। उन्हीं कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता था। बुद्ध ने भी उसी संसार को देखा जिसे आज तुम देख रहे हो, अतः वही अनुभूति संभव है। स्वयं को कार्य में नियोजित कर दो, ठीक उसी मानवीय वातावरण में जैसा कि आज है। स्वयं वेद भी निश्चित हुए थे। वत्स, स्वयं को कार्य में नियोजित कर दो। चेतन मन को हाथ में लेना होगा। यही वह उपकरण है जो कि जब पूर्णतः तैयार हो जाएगा तब तुम उसके द्वारा अपनी अंतश्चेतना की छिपी हुई गहराइयों को खोज सकोगे और पुराने संस्कारों को भस्म कर सकोगे जो कि अभी यदा कदा भीतर की दहलीज से ऊपर दौड़ आते हैं। तथा इसी चेतन मन के द्वारा जब उनका आध्यात्मिकरण हो जाता है, सर्वोच्च चेतना समाधि की उपलब्धि की जा सकती है। मनुष्य ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। चेतन मन के द्वारा जीता क्षेत्र ही ज्ञान है। इसके द्वारा विचारों के असीम क्षेत्र का अधिकाधिक उपलब्ध होता जाता है। इसका अंत सर्वज्ञता है। वत्स, सच्चा ज्ञान भौतिक नहीं आध्यात्मिक होता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति उद्घाटित होता है, वस्तु नहीं। सच्चा ज्ञान सदैव एक चेतन अनुभूति की प्रक्रिया है। विचारों को आत्मसात करना भोजन ग्रहण करने के समान ही हमारे चेतन व्यक्तित्व को स्पर्श करता है तथा उस पर प्रभाव डालता है। स्नायु जालों को, विचारों को अवश्य आत्मसात करना चाहिए, तब समस्त शरीर ही चैतन्यमय हो उठता है। शरीर आत्मा हो उठता है। इसी अर्थ में कुछ आचार्यों ने कहा है कि मैं शरीर से भी चिन्मय हूँ। इसीलिए गुरु की शारीरिक सेवा भी एक सौभाग्य है। तब शरीर स्वयं चैतन्य की एक प्रक्रिया बन जाता है। वत्स, एक बहुत बड़ा कार्य जो तुम्हें करना होगा वह है आत्म संपर्क। अभी तुम्हारे मन की एकाग्रता अधिकांश परिस्थितियों तथा वातावरण पर निर्भर है। तुम दूसरों से संपर्क करने की आवश्यकता अनुभव करते हो, किंतु दूसरे का मन तुम्हें थोड़ी उत्तेजना भर दे सकता है। जब तुम दूसरों से बातचीत करते हो तब भी तो तुम स्वयं अपने आप से भी बातें करते हो, किंतु ज्ञान जो सच्चा प्रेरक है वह भीतर से आना चाहिए। दूसरों पर क्यों निर्भर रहोगे? गैंडे के समान अकेले बढ़ चलो। वत्स, मन स्वयं ही गुरु हो जाता है। यह एक प्राचीन उपदेश है। क्यों? क्योंकि मन पर आत्म साक्षात्कार के लिए जोर डालने वाले तुम स्वयं ही तो दिव्य हो। मैं तथा अन्य सभी उस महान सत्य के विभिन्न पथ हैं। जब मैं शरीर में था तुम्हारे स्तर पर के चैतन्य का आश्रय किया था। वह मानो एक खिड़की थी जिससे तुम अनंत को देख पाते थे, किंतु वह चेतना जो कि मैं था, मैं स्वयं ही उसे महान दिव्य सत्ता में विलीन करने की चेष्टा करता हूँ। तुम में जो सत्य है, मुझ में जो सत्य है, वह ब्रह्म ही है। वत्स, उस ब्रह्म की ही पूजा करो, उसी की उपासना करो।